बच्चों, how are you all? Good? Enjoying? Okay. This video contains the content or the explanation about demographic indicators about all the three countries. We are going to make a comparison between China, India and Pakistan on the basis of demographic indicators. So you remember demographic indicators? हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉपुलेशन, ये सब हमारे डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स होते हैं। अगर फर्स्ट चैप्टर में हमने ये वर्ड नहीं यूज किया, लेकिन अगर आपको फर्स्ट चैप्टर में आ जाए ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स बताइए, सो आई एम श्योर यू नो दैट लाइफ एक्सपेक्टेंसी का डेटा याद होना चाहिए, हाई बर्थ रेट, डेथ रेट याद है 48-40 और मीनिंग के साथ, है ना, पॉवर्टी, ये सारी बातें, एम्प्लॉयमेंट रेशो ना, एम्प्लॉयमेंट नहीं था उस टाइम पे, तो हम इन सब चीज़ों को मेंशन करेंगे। अब नाउ आई हैव रिटन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे मैं आपको बता दूं, ये वाला लास्ट चैप्टर जो है, ये सारा का सारा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। आई कैन नॉट टेल दैट दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, यू कैन लीव दिस पार्ट, नहीं छोड़ सकते, आप इसको पूरा का पूरा ही पढ़ोगे। ओके, लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपके यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है विच यू कैन सी हियर। अब क्या ये मुझे याद करना है? अच्छा सवाल है। यस, कुछ डेटा इस चैप्टर, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट रिमेम्बरिंग डेटा। कौन सी बात याद रखनी है, मैं आपको जहाँ जहाँ बता रही हूँ आप उन्हें नोट करते जाएं और उसे याद भी कर लें, ठीक है। चलिए, सो पहले हम टेबल को ही स्टडी करना देख लेते हैं, फिर उसके रीजंस नीचे एक एक करके बाद में पढ़ लेंगे। सबसे पहला हेडिंग है पॉपुलेशन के बारे में। इसको तो मैं अगर बिना देखे आपसे पूछूं जी कौन सा, विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज? चाइना, वी आर द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। पाकिस्तान हमसे काफी पीछे है। सो अब फिगर देख लो, मिलियंस में है, 2015 का ही डेटा है। ये सेम टेबल है जो एनसीईआरटी में है, इट हैज नॉट बीन रिवाइज्ड येट। जबकि कुछ न्यू बुक्स जो हैं, जो रेफरेंस बुक्स हैं, बहुत सारे ऑथर्स ने फ्रेश डेटा भी प्रिंट किया है, 2017-18 का भी है। तो अब आप कहोगे कौन सा याद रखना है? ऑफ कोर्स जो एनसीईआरटी का है, द वन विच इज गिवन इन योर नोट्स। हम सारे नहीं याद रख सकते क्योंकि हमारे अंदर कोई मेमोरी कार्ड नहीं लगा है कि हमने डेटा फीड किया और बस ऐसा नहीं कर सकते ना। सो एक ही कॉमन बुक को फॉलो किया जाता है, दैट इज एनसीईआरटी। चलो, इंडिया का सबसे पहले चाइना 1371 मिलियंस, all right, and India 1311. Pakistan is far behind us, 188. ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, एनुअल ग्रोथ किस स्पीड से बढ़ रही है? चाइना की स्पीड देखो कम है 0.5, इंडिया इज 1.2, पाकिस्तान की जनरेशन स्पीड की देखो कितनी ज्यादा है, 2.1। फर्क मतलब क्या है? पाकिस्तान बीइंग अ मुस्लिम कंट्री वेयर दे डू नॉट माइंड टू हैव मेनी चिल्ड्रन इन वन फैमिलीज एंड इन फैक्ट दे कैन हैव मेनी मैरिजेस आल्सो एट द सेम टाइम। हमारे यहाँ इंडिया में एक ही मैरिज परमिटेड है, लेकिन पाकिस्तान में मेल मेंबर्स कैन हैव 3, 4, 5 फीमेल्स और वाइफ्स और फिर उनके आगे बच्चे। तो उनके वहाँ बर्थ रेट, पॉपुलेशन जो बढ़ने की रेट है वो बहुत ज्यादा है। ओके, हमारे यहाँ इट्स 1.2। चाइना में इतना कम क्यों है? आप समझते हैं, चाइना ने एक पॉलिसी की थी, वन चाइल्ड पॉलिसी, पता होगा आपको, लेकिन इसको आपने जरूर याद रखना है। ये आपको 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क कितने में भी पूछा जाता है। वन चाइल्ड पॉलिसी नाम ही बता रहा है दैट चाइना रिस्ट्रिक्टेड एंड गाइडेड पीपल टू हैव ओनली वन चाइल्ड। क्यों? बिकॉज इतनी स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही थी, देयर वाज अ नीड टू हैव अ फुल स्टॉप। क्योंकि रिसोर्सेज तो उतने ही है ना, जितने लोग ऊपर कंजम्पशन करने वाले बढ़ते रहेंगे, कंपटीशन इतना बढ़ता रहेगा, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। Sorry. So there was a need to have a full control. So they started this policy. बहुत इफेक्टिवली चली भी और चाइना was able to control their population. बहुत स्पीड से बढ़ रही थी, उसको कंट्रोल कर पाया। तो दिस was, हमारे यहाँ 2 चाइल्ड पॉलिसी है, हमारे 2 स्लोगन आपने बहुत बार सुना होगा। सो दो बच्चे अलाउड है। उसके बाद जो है वो अभी कोई पॉलिसी बिल बना नहीं है कि उसके बाद के अगर बच्चे होते हैं किसी के तो उनको क्या टैक्स ज्यादा है या कोई लॉस है या क्या है, वो अभी नहीं बना। इनके रिस्ट्रिक्टेड था 1 चाइल्ड, 2 हुए तो ये फैसिलिटी कट डाउन हो जाएगी, 3 हुए तो और ज्यादा फैसिलिटीज कट डाउन होते जाएंगी। इस तरह से बनाकर फोर्स किया गया, लोगों को गाइड किया गया कि टू हैव ओनली 1 चाइल्ड। दैट वाज अ वंडरफुल पॉलिसी। ये तो हुई पॉलिसी की एक्सप्लेनेशन। आपको पूछ सकते हैं इस पॉलिसी का कोई डीमेरिट था?
जी हाँ, soon they realized, their scholars realized this very soon I mean 10 कुछ साल के बाद उन्हें लगा कि यार ये गड़बड़ हो रही है, क्योंकि after some time डिपेंडेबल जो लोग होंगे, डिपेंडेंट लोग जो घर में होंगे वो ज्यादा होंगे, कमाने वाला एक होगा। अगर मेरे घर में एक ही बच्चा है तो अब आफ्टर सम टाइम जब बच्चा पढ़ लिख गया, अब वो उसकी अर्निंग की एज है, आई कैन नॉट अर्न बिकॉज ऑफ माई एज, तो क्या होगा, मैं, मेरे हस्बैंड, हम दोनों उस पर डिपेंडेंट हैं, प्लस उसकी अपनी फैमिली भी उसके ऊपर डिपेंडेंट होगी, उसकी वाइफ होगी, उसके बच्चे होंगे। अब देखिए, कमाने वाला एक और खाने वाले इतने सारे जब होंगे, सुने ध्यान से, जब ऐसा होगा तो ये जो एक बच्चा है ये कैसा सामान खरीदेगा? लग्जरियस आइटम्स खरीद रहा होगा या नेसेसिटी की चीजें खरीद रहा होगा? बताओ। घर में कमाने वाला एक, खाने वाले इतने सारे हों, तो क्या इस बच्चे को आइडिया आएगा मैं लग्जरियस गाड़ी लेता हूं, मैं राडो की वॉच खरीदता हूं, मैं ब्रांडेड कपड़े? शायद नहीं, क्योंकि उसके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो दवाइयां खरीद रहा होगा, घर का राशन खरीदेगा, बच्चों की बुक्स, बेसिक चीजें। इससे मतलब क्या हुआ? ग्रोथ जब हमारी होती है बेटा, प्रॉफिट कौन सी गुड्स में होता है? नेसेसिटी में या लग्जरी में? इट्स इन लग्जरियस गुड्स। इसका मतलब देश में लग्जरियस गुड्स का बिकना भी इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में 60% पॉपुलेशन यंग है। यंग बच्चा सामान, दवाइयां नहीं खरीदता, यंग बच्चा घर का राशन पानी नहीं लेता, वो ब्रांडेड, वो लग्जरियस गुड्स खरीदता है। आप अपने आप को ले लो एज अ स्टूडेंट, डू यू बाय राशन आइटम्स आउट ऑफ योर ओन पॉकेट मनी? ऑफ कोर्स नॉट। व्हाट डू? You just use that either on parties or maybe buying some luxurious branded clothes, luxurious items, गाड़ी लेनी है, बाइक लेना है, ये सब आइडियाज आपको आ रहे हैं, लेकिन जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी आपको भी नहीं आएंगे। ऐसे ही soon the scholars realized that there is a problem, going to be a problem after 10 years in this one child policy। तो उन्होंने इस पॉलिसी को फिर होल्ड कर दिया, रोक दिया, नहीं भाई नहीं 2 बच्चे करो, ताकि एटलीस्ट जो देश की ग्रोथ जो होनी है वो नेसेसिटी गुड्स से नहीं होगी, that will be from which goods? Luxurious goods, राइट? चलिए इसमें देखें, 1 चाइल्ड पॉलिसी, इसी वजह से उनकी जो ग्रोथ रेट आ रही है दैट इज 0.5। समझ गए? अच्छा, चलते हैं आगे। अब आ गई डेंसिटी। डेंसिटी समझते हैं हम, 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। अगर तो ज्यादा कंजस्टेड है तो बोला हाई डेंस एरिया है, डेंसिटी हो जाती है ना, डेंस एरिया है। और अगर खुला खुला दूर, जैसे अब आप फॉरेन कंट्रीज में जाइए, कनाडा जाएं, अमेरिका जाएं, तो आप देखेंगे कि वहां लोग ही नहीं दिखते, दूर दूर तक दिखता ही नहीं कोई, है ना? घर हैं लेकिन देयर आर वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल हु आर देयर, सो इट मींस रिसोर्सेज अबंडेंट हैं, यूज करने वाले कम है, इसलिए इतनी मारामारी भी नहीं है। सो दैट इज व्हाई डेंसिटी से भी डिपेंड करता है कि क्या कितने लोग रहते हैं। तो देखिए, हाईली डेंस जो है वो हमारा इंडिया है, क्योंकि चाइना हमसे एरिया वाइज बहुत बड़ा है, हमारा एरिया कम है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज हम उसके ऑलमोस्ट पास में ही हैं, तो डेंस ही होगा ना। हमारे यहाँ 1 किलोमीटर में 441 पीपल रिजाइड, और पाकिस्तान, चाइना में 146। पाकिस्तान इज ऑल्सो डेंस, एटलीस्ट हमसे कम है, लेकिन चाइना से ज्यादा, 245। इफ नॉट पाकिस्तान, इंडिया और चाइना का डेटा तो आपको याद रखना है, लेकिन हाँ पाकिस्तान का भी आपको कुछ बातें याद रखनी है। सेक्स रेशो कैसा है? सेक्स रेशो हम सब समझते हैं, माना जाता है जितने मेल बच्चे पैदा होते हैं उतनी फीमेल्स होती हैं। ऐसा तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि भाई मेल ही पैदा होते रहेंगे और फीमेल नहीं होते होंगे। तो अगर 1000 मेल हैं तो 1000 फीमेल्स भी होने चाहिए, लेकिन बिकॉज ऑफ तीनों कंट्रीज मेल डोमिनेटिंग माइंडसेट वाली हैं, मेल प्रेफरेंस वाली हैं, सो इस वजह से फीमेल फिटिसाइड वाज वेरी हाई, वाज और इज, आई डोंट नो, अब तो खैर कहते हैं काफी कंट्रोल्ड है। डेटा अभी रिसेंट जो बुक्स में डेटा है उससे लगता है कि तीनों ने कंट्रोल किया है। सो इट मींस फीमेल प्रेफरेंस जो है वो बहुत कम नजर आती है। इट इज 929 पर 1000 के पीछे 929 females are in India, 941 it's better than India in China, and Pakistan is 947. Fertility rate,
फर्टिलिटी रेट यानी एक विमेन अपने लाइफ में कितने बच्चों को ऑन एन एवरेज, क्योंकि ये रेट है बेटा, एवरेज निकाली जाती है, पैदा करती है। तो बड़ी फनी फिगर्स आ जाती हैं ऐसे केस में जब भी रेट निकालो। 2.3 बच्चा जी इंडिया में पैदा, 2.3 कैसे पैदा हो सकता है, लेकिन चलिए इट्स जस्ट एन एवरेज, ऑन एन एवरेज 2 या 3 बच्चे होते हैं, ठीक है। चाइना में 1.6, क्योंकि 1 पहले था अब लेकिन ओपन हो गया, तो 1.6, 1.5 बच्चा। और पाकिस्तान इज वेरी हाई, क्लोज टू 4, हर फीमेल 4 बच्चों को जन्म देती है। अर्बनाइजेशन क्या है, अर्बन एरियाज में कितने लोग रहते हैं, इससे दिखता है कि कंट्री जो है वो कितनी डेवलप हो गई है। हम कहते हैं हमारी बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरिया, पता है ना, ऐसे ही अर्बनाइजेशन क्या है। 33% हमारे यहाँ के लोग इंडिया के जो है वो अर्बन एरियाज में रहते हैं, रेस्ट ऑल दे आर इन रूरल। और देखिए चाइना में इट इज बेटर, मच बेटर, 50% से ज्यादा अर्बनाइज्ड है, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर ज्यादा है। पाकिस्तान इज ऑल्सो बेटर देन आज 39। गॉट इट। अब इसको ही बात को नीचे पैराग्राफ्स में बनाकर दिया गया है। पॉपुलेशन आ गया। इफ वी लुक एट ग्लोबल पॉपुलेशन, आउट ऑफ एवरी 6 persons लिविंग इन द वर्ल्ड, 1 is an Indian and other is Chinese। पता है आपको? Okay, we shall compare some demographic indicators, India, China, Pakistan. The population of Pakistan is small. मतलब ऊपर के ही डेटा को सेंटेंसेस में लिखा गया है। फिर बोला डेंसिटी, पढ़ लिया हमने, कहाँ है, चाइना इज द लार्जेस्ट नेशन एंड ज्योग्राफिकली ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया अमंग द 3 nations. Its density is the lowest. Lowest the better, highest the better? Tell me. Lowest the better. ये पता होने चाहिए आपको, पेपर में आता है डेंसिटी, लोएस्ट द बेटर, हाईएस्ट द बेटर। ओके, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन बता दिया आपको भाई, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है, फिर इंडिया, फिर चाइना। और चाइना का बोला, चाइना इन लेट 1970s एज द मेजर रीजन ऑफ 1 population 1 child growth। 1970s याद रखेंगे, हाईलाइट करें। 1 child पॉलिसी ऑफ चाइना, इस पूरे पैराग्राफ को अच्छे से लर्न कीजिएगा, has successfully reduced the growth rate of population and provides a better health service for women and has reduced the risk of death and injury associated with pregnancy। ऐसा करके उन्होंने फीमेल की हेल्थ को भी बेटर किया, क्योंकि the more birth a female gives, उतनी ही उसकी बॉडी वीक होते जाती है ना। सो इट मीन्स उसकी फर्टिलिटी जो है बिकॉज ऑफ द हेल्थ ऑफ द फीमेल, फिर वो क्या होता है प्रेगनेंसी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, समटाइम्स देयर आर मैटरनल डेथ्स आल्सो व्हाइल गिविंग बर्थ टू अ बेबी, द फीमेल डाइज, इट इज बिकॉज द बॉडी इज बिकमिंग वीक डे बाय डे। सो इसलिए उन्होंने ऐसा करके 2 चीजें की, 1 अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल की और वुमेन की हेल्थ को भी इंप्रूव कर पाए। हाउएवर दिस पॉलिसी हैज सम अदर इम्प्लीकेशंस, या डीमेरिट बोले, इम्प्लीकेशन बोले, आप कुछ भी वर्ड याद रखेंगे जरूर। फॉर इंस्टेंस, आफ्टर अ फ्यू डिकेड्स there will be more elderly people, as I told the story, in proportion to young people. So this led China to allow couples to have 2 children। इन्होंने बाकी बात बीच में नहीं लिखी, पर मैंने आपको समझा दी कि क्या कारण था, why are they worrying about this, that more elderly people will be there because dependent will be more in this case। I'm sorry, sex ratio के बारे में हमने बात कर ली। Sex ratio is low and biased against females in all 3 countries. Okay, scholars cite son preference prevailing in all these countries as the reason. In recent times, all 3 countries are adopting many measures to improve the situation. Female feticide हमारे यहाँ crime हो गया है, so even scanning also cannot be done. You cannot get to know before birth that whether it's a baby boy or a girl. Right, rule says that, all right, or we are able to control the situation. Fertility rate आपको बता दिया, ये क्या होती है रिप्रोडक्टिव एज में, फीमेल का रिप्रोडक्टिव एज 15 से 45 साल है, ये याद रख लेंगे। और इस एज में ऑन एन एवरेज एक फीमेल कितने बच्चों को बर्थ देती है, इज व्हाट इज फर्टिलिटी रेट। आपको मीनिंग आना चाहिए, आपसे पूछे फर्टिलिटी रेट क्या है, आप नंबर बता दिया जी, फर्टिलिटी रेट 2.3 इंडिया में, नो आई एम नॉट आस्किंग दैट, आई एम आस्किंग द मीनिंग।
सो मीनिंग दे दिया। रिप्रोडक्टिव एज में एक विमेन कितने बच्चों को ऑन एन एवरेज बर्थ देती है, इज व्हाट इज फर्टिलिटी रेट। अर्बनाइजेशन क्या है बच्चों? इट इज हाई इन चाइना, हैविंग 33% लिविंग इन अर्बन एरिया। इस तरह से आप उस सारे ऊपर के, एक्चुअली ये पूरा आंसर इस टेबल से ही है, तो टेबल को आपको देखना होगा। हाँ, इसमें लर्न करने वाली चीजें जो है, आई डोंट थिंक सो आपसे पॉपुलेशन पूछेंगे कितने मिलियन है, बट यस ये पूछ सकते हैं किस में ज्यादा है। इस पूरे टेबल में से आपसे अगर कुछ पूछा जाता है तो वो क्या है, कहां पर क्या चीज ज्यादा है, फर्टिलिटी रेट कहां ज्यादा है, माइंड में आना चाहिए। पाकिस्तान में ज्यादा है क्योंकि वहां मुस्लिम कंट्री। मेरी स्टोरी इस तरह से सुना करें, सिर्फ सुनकर छोड़ने के लिए नहीं, इस तरह से सुने सो दैट यू कैन रिमेंबर दैट व्हाट थिंग वाज देयर मोर। ठीक है, तो मैंने पूछा आपसे क्विकली फर्टिलिटी रेट हाई कहाँ है, तो आपके माइंड में आना चाहिए मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम में बच्चों को ज्यादा पैदा किया जाता है, शादियां इतनी होती हैं। मैम पाकिस्तान में है। ठीक है, तो हाई कहाँ है, लो कहाँ है, ये आपको इसमें पूरे में याद रखना है। वेदर इट इज अर्बनाइजेशन। अब अर्बनाइजेशन के लिए हमने स्टोरी क्या बताई, पॉपुलेशन तो है लेकिन हमारे पास डेंसिटी के लिए हमारे पास जगह कम है, तो हम डेंस हो गए, हाई। ठीक है, इस तरह से आपको अर्बनाइजेशन के लिए मैंने बोला सब लोग वहां इंडस्ट्री चलाते हैं, चाइना में अर्बनाइजेशन बेटर है देन इंडिया। तो ऐसे किसमें ज्यादा है कम है ये याद रखना है, कितना ज्यादा है कितना कम है इज नथिंग टू लर्न। All right, so that's all about this particular question, which I treat as very important question after development strategies of China. वो जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड हमने किया ना प्रोलेटेरियन, वो उसके बाद वो तो बहुत ही हाई जिसको बोलते हैं प्रायोरिटी आंसर है जो आपको याद रखना है, एंड दिस इज द वन। रेस्ट आई विल कवर इन द कमिंग वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर।